लेकिन अब की बार तो लग रहा था सबको कि आ रहे हैं क्योंकि पुलिस बहुत थी। अच्छा, तो अभी मैं बाबा शांतिनाथ की इस तपोभूमि में इस गांव का जो बच्चा बच्चा आशीर्वाद लिया है जिसने उस संत से, उसी की परंपरा निभाते हुए सोमनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई है। इस अवसर पर मंगलनाथ जी ने जो आपको बुला के हमें कृतार्थ किया है, हम आभारी हैं उन संतों को। गांव से सरपंच, अब आप 2 मिनट वो सरपंच आए और सम्मान करें योगी जी का, उनके सम्मान में 2 शब्द कहें। एक चंद्रवास। श्री सिद्ध बाबा शांतिनाथ जी महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे। योगी जी की, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। परम पूजनीय, परम आदरणीय, भारत देश का भविष्य, भारत का उज्जवल भविष्य, परम पूजनीय। आज हमारे गांव में हमारा सौभाग्य है, श्री सिद्ध बाबा शांतिनाथ की कृपा से और 18 के पूर्व महंत योगी सोमनाथ बाबा के आशीर्वाद से आज हमारे गांव में भारत देश की शान मान और वो देश भगत और उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री, नहीं मुख्यमंत्री सीएम साहब, आने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये मानो है। आज हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका जोरदार स्वागत करते हैं और उनके चरणों में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि योगी जी हमारे गांव पे, हमारे हरियाणा प्रदेश पे और इस पूरे देश पे कृपा रखना। उन्हीं के साथ हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही होनहार विधायक हमारे तेजस्वी भाई नैनपाल रावत जी और तिगाम से विधायक श्री राजेश नागर जी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और नैनपाल रावत जी हमारे इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो भी साथ आए। और 12 के महंत बाबा कृष्णनाथ जी, 18 के महंत बाबा जी और बाबा मंगलनाथ जी जो यहाँ के महंत हैं, मंगलनाथ जी, और भी बहुत सारे संत बैठे, नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और हमारे बहुत ही पूजनीय जो बार बार मंदिर पे आते रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बाबा बालकनाथ जी महाराज, बाबा बालक जी महाराज जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलवर से जो सांसद हैं बाबा, वो भी हमारे पीछे बता रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पहुंचने पर, बाबा बालकनाथ जी का भी। और मैं बाबा से एक प्रार्थना करूंगा, कोई डिमांड नहीं करूंगा बाबा से, बस एक प्रार्थना करूंगा, बाबा शांतिनाथ के मंदिर पर, बाबा सोमनाथ के मंदिर पर आप आते रहना। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक बार मैं बाबा जी के साथ 3 बार गया था बाबा योगी जी के पास, तो वहां पर बाबा ने उनका बहुत सम्मान किया था और बाबा ने वादा भी किया था कि मैं जरूर प्याला में एक बार आऊंगा। और आज बाबा ने अपनी जुबान पूरी कर दी, क्योंकि वो जुबान के बहुत बड़ी धनी है। बाबा आदित्यनाथ का एक ही वो है कि वो जो जुबान कर देते हैं उसे पीछे निपटते। भारत का भविष्य योगी आदित्यनाथ जी। जय हिंद, जय भारत। अभी सरपंच साहब ने योगी जी को प्रधानमंत्री जो कहा है, इसके पीछे मीनिंग है कुछ। मीनिंग ये है कि इतना बड़ा स्टेट जो 4 देशों के बराबर आबादी लिए बैठा है, उसके मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री 4 देशों के हो गए। तो एक बार जोरदार सरपंच के लिए ताली बजाओ, वो सही पकड़ लिए नब्बस में। अब मैं रिक्वेस्ट करूं राजेश नागर जी भाई MLA तिगांव, जो बहुत सक्रिय है वहाँ पे, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र में रहता भी हूँ, गाँव से जब भी। तो आइए राजेश नागर जी, आप भी 2 शब्द। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे सांसद बाबा बालकनाथ जी अलवर से, हमारे छोटे भाई आपके लोकप्रिय विधायक पृथला से नैनपाल रावत जी, और आज एकादशी का दिन है और इतने महान संत, बड़े बड़े संत यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनको सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने आज यहाँ हमारे फरीदाबाद पर आकर हमारी पावन धरती पर उनके चरण पड़े। और जैसा कि हमारे यहाँ के सरपंच हैं, हमारे जेजेपी के यहाँ अध्यक्ष हैं, और सामने मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छायकार, पत्रकार बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है
जो हमारी फरीदाबाद की पावन धरती पर हमारे बाबा और महंत हमारे योगी नाथ जी पधारे, तो उनको यहाँ आने पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसी तरह से वो यहाँ पर आते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत। अब गांव की सरदारी है, गांव प्याला से योगी जी का सम्मान करेंगे। जल्दी से आप प्लीज आए और उनका आशीर्वाद लें। ये गांव की सरदारी योगी जी का स्वागत करते हुए, ये वीडियो बनाने वाले कैमरामैन प्लीज पीछे का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा दीवार बना रखी है आपने, थोड़ा सा अपना नीचे बैठे या तो चलिए। थैंक यू। अब आज यहाँ के पृथला के विधायक नैनपाल रावत जी आपके सामने। गांव के तरफ से योगी जी का सम्मान करते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूं अपने विधायक नैनपाल जी रावत से कि वो अपने 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की, शांतिनाथ बाबा की, गुरु शिरोमणि शांतिनाथ बाबा की। आज इस पृथला की धरती पर उत्तर प्रदेश के न केवल माननीय मुख्यमंत्री, एक संत, एक योग पुरुष, हर प्रकार की जनता की भलाई करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, अलवर से सांसद आदरणीय गुरु बालकनाथ जी, और आज यहाँ जिनके सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ है, गुरु मंगल सिंह जी, सभी जितने भी मंचासीन संतगण हैं, मैं सबको अपना सर झुकाकर यहाँ आप लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। गुरु जी, बहुत दिन से इस प्यारे गांव की और आसपास के लोगों की इच्छा थी कि किसी भी तरह से एक संत, एक गुरु और एक होनहार मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, बहुत बड़े प्रदेश का पृथला में इस प्याला में आए, और आपने वो हमारी आवाज सुनी, आवाज पर आप यहाँ आए हैं। मैं आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से, विधानसभा की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से केवल 2 बातें पूछूंगा, ज्यादा समय आज संतों का दिन नहीं लूंगा। क्या माननीय मोदी जैसे प्रधानमंत्री से देश में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। गुरु आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, मनोहर लाल जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। गुरु जी, एक गलती होगी, अगर आपका आदेश पहले मिल जाता तो आज आदरणीय मनोहर लाल जी आपके बीच में होते। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि जब से माननीय मोदी जी ने 7-7.25 साल पहले इस देश की बागडोर संभाली है, जब से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, जब से माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाल ली है, ऐसा लगता है जैसे कलयुग में भी सत्युग का दिन आ गए हैं। और ये संतों की भूमि पर, इस भारतवर्ष के मुनियों की भूमि पर दोबारा से संतों ने जन्म लेकर लोगों का उद्धार शुरू कर दिया है। इसी बात के लिए मैं अपनी वाणी को बराबर देते हुए तहे दिल से आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद रावत साहब। अब संत बालकनाथ जी आपके बीच में हैं, ये भी महान विभूति हैं, इनके भी दर्शन का हमें आज सौभाग्य मिला। अब आपके सामने योगी बालकनाथ जी। विश्वेश्वरूपम जगदीश्वरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। अरे आवाज तो लखनऊ तक भी नहीं पहुंची, दिल्ली तक भी नहीं पहुंची है, थोड़ा जोर लगाओ। बोलिए सिद्ध शांतिनाथ जी महाराज की। बोलिए ब्रह्मलीन सोमनाथ जी महाराज की।
बोलिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, सब भक्तों की। आज के सुंदर 8 मान के भंडारे में हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सबके हृदय के सम्राट, आप सबके पूजनीय, हम सबके पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय योगी महासभा के महामंत्री श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, हमारे 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के महंत श्री सेवानाथ जी महाराज, हमारे 8 मानधारी के पीर श्री शेरनाथ जी महाराज, उपस्थित यहाँ पर पंजाब से हमारे हीरो कला से पीर श्री पूर्णनाथ जी महाराज, उपस्थित यहाँ पर हमारे तमाम मंचासीन हमारे सभी महंत पीरगण, उपस्थित यहाँ पर हमारे विधायक श्री राजेश नागर जी, नैनपाल जी, और विशेष रूप से आप परिचित नहीं होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी श्री महेंद्र नाथ सिंह जी भी आपके बीच में यहाँ पर विराजमान है, जो कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं, और उनके साथ में मुख्य सचिव श्री अविनाश अवस्थी भी यहाँ पर विराजमान है। आप सब भी यहाँ पर पधारे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे बीच में हम सब के हृदय के सम्राट और हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष, आप सब भक्तजनों के गुरु यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से, आसपास के पधारे क्षेत्र वासियों से एक बार निवेदन करूँगा कि जोरदार ताली इतनी जोर से बजाई जाए, जब तक मैं बोलता रहूँ, जब तक बजाने ताली बंद नहीं होनी चाहिए। इनकी गड़गड़ाहट पूरे इस आसमान को गुंजायमान करे और इस तपोभूमि से आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस भाई बस अब बंद करो। बहुत सुंदर अवसर है कि आज यहाँ पर पहुँचे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और आप सबको इस अवसर पर यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस स्थान पर महान सिद्ध पुरुषों ने तपस्या की है। श्री शांतिनाथ जी महाराज जी ने, श्री शंकरनाथ जी महाराज जी, जो कि अस्तल बोहर में हमारे योग आश्रम में शिक्षा लेकर, संस्कृत की शिक्षा लेकर, और एक ऐसे संस्कृत के विद्वान बने जो नेपाल के राजघराने के राजगुरु भी रहे, और बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी उनके नाम से स्थापित एक चेयर है, वहाँ पर उनके नाम से स्थापित एक सम्मान बनारस विश्वविद्यालय ने दिया। ऐसे महान सिद्ध तपस्वियों की ये तपोभूमि रही है। उसी क्रम में आगे चलकर श्री हमारे 18 के महंत श्री सोमनाथ जी महाराज, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी पुण्य स्मृति में आज ये 8 मान का भंडारा यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति में संपन्न होने को जा रहा है। ऐसे महान सिद्धों ने अपने जीवन को इसी भाव से खपाया है, अपनी तप साधना से केवल और केवल अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा और मानव जीव कल्याण के लिए ही अपने जीवन को समर्पित किया है। ये सब बातें और ये सब महान पुरुषों की गाथाएं, उनके जीवन चरित्र को हम सबको, आने वाली युवा पीढ़ी को, हम सब यहाँ पर विराजमान माताएं बहनें को, सबको ज्ञात होना चाहिए कि हम सबको हमारा मूल धर्म जो क्या है, कि हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है। और इस भाव से आप सब जानते हैं कि लाखों वर्षों से लगातार हमारे महान सिद्ध पुरुषों ने अनेकों तप साधनाओं से मानव जीव का कल्याण किया है। उसी क्रम में आप सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका केवल एकमात्र ध्येय है, केवल एक ही मात्र ध्येय है कि हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो अस्तित्व, जिस प्रकार से मुगलों ने हमारे अस्तित्व को खत्म करने का काम किया, पुनः हम सबको मिलकर, इनके साथ सानिध्य में मिलकर उसको हम सबको पुनः स्थापित करना है। वो पहचान जो हमारी पूर्व में हमारे भारतवासियों की, हम सब भारत नागरिकों की रही है पूरे दुनिया में, उस पहचान को हम सबको पुनः लौटाना है। इसी भाव से ये त्याग कर संत परंपरा में आए हैं, और उसी भाव से अपनी इच्छाओं को त्याग कर आज राजनीतिक क्षेत्र में आप सबके बीच में रहते हुए, आप सबके साथ को लेते हुए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म की स्थापना को और मजबूत करने के लिए भाव से आप सबके बीच में है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे महान तपस्वियों को, ऐसे महान कर्मयोगियों को हम सबको बिना किसी संकोच के, बिना किसी लालसा के, कोई भी हमें किसी भी प्रकार का कोई हमें अपने आप का किसी भी प्रकार से कोई हमें लालच नहीं होना चाहिए। केवल इस भाव से इनके साथ जुड़ना चाहिए जिस भाव से हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं।
उन्होंने भी यही सोचकर कुर्बानी दी है कि आने वाली पीढ़ी हमारी आज़ाद भारत में सांस लेगी, आने वाली पीढ़ी आज़ाद भारत में अपने भारत को आगे बढ़ाएगी, अपने सपनों का भारत बनाएगी। इस भाव से उन लोगों ने कुर्बानियां दी। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत से शहीद हमारे से आज़ादी से पहले ही शहीद हो चुके थे, फांसी के तख्ते पर लटक चुके थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उस विश्वास के साथ में कि मेरा देश आज़ाद होगा और मेरे देश के नागरिक अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, उसी क्रम को और उसी विश्वास को और उसी सपने को लेकर आप सबके बीच में योगी जी पहुंचे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर उन शहीदों की तरह हम भी इस वक्त में, इस समय के अंदर ऐसे महान तपस्वी कर्मयोगियों के साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। ये ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर बैठे हैं जो एक संकल्प के साथ में आए थे। आपके हमारे गुरु श्री अवैधनाथ जी महाराज, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर की जो वहां पर एक ढांचा था उसको गिराने के लिए उस ढांचे के जो कमेटी बनी थी, एक संस्थान बनी थी, उसका नेतृत्व किया था। आज उसी गद्दी पर स्थापित उनके ही उत्तराधिकारी, उनके ही सीच और उनके ही सपनों को लेकर आगे बढ़ने वाले ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, ये भी नाथ संप्रदाय का सौभाग्य है कि आज इनके ही कार्यकाल में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और इनके ही कार्यकाल में राम मंदिर बनकर हम सब के बीच में होगा। और उस राम मंदिर के दर्शन पाकर हम पूरी दुनिया की कल्याण की कामना करेंगे। हम केवल अपने कल्याण की कामना नहीं, यही भारत की संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ में हम पूरे विश्व और पूरे जीव जंतु, पूरी प्रकृति के कल्याण की कामना के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं केवल आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग दो। ये समय है भारत को आगे बढ़ाने का, ये समय है भारत को पुण्य विश्व गुरु बनाने का, ये समय है भारत को पुण्य दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इस समय पर हम सबको मिलकर मेहनत करनी है। हम सबको मिलकर कटजोड़ एक साथ होकर, एकजुट होकर जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई को लड़ा गया था, ठीक उसी प्रकार से इस वर्तमान समय के अंदर एकजुटता के साथ में हम सबको मेहनत कर अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। जब तक हमें दम नहीं लेना, जब तक हमारे भारत की सोने की चिड़िया ना हो, तब तक इन युवाओं को साथ मिलकर, हम सबको साथ मिलकर अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हम सबको अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करना है। ये वही समय है जिस प्रकार से युवा अवस्था के अंदर एक हमारी धारणा रहती है कि युवा के अवस्था के 20 और 40 वर्ष की आयु में उसके कुछ कमाने खाने का समय होता है। उसी समय अभी वर्तमान समय भी भारत का युवा का समय है। आप सब जानते हैं कि आज के समय में भारत सबसे युवा देश है, इसलिए उस भाव से भी हमारा धर्म बनता है और कर्तव्य बनता है कि इस समय के अंदर केवल और केवल हम कुछ भी स्वार्थ नहीं, केवल और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए अपने भारत को संपन्न भारत बनाना है। और ऐसे महान तपस्वियों के साथ में, महान योगियों के साथ में, महान कर्म योगियों के साथ में जो केवल और केवल मानवता के लिए, केवल और केवल अपने देश के लिए निछावर होकर, समर्पित होकर कार्य करते हैं, हम सबको भी उनके साथ में बिना किसी संदेह के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, केवल और केवल उनके साथ चलना है। और जब तक वो सपना हमारा पूरा नहीं हो, जब तक हमारे शहीदों की कुर्बानी का, उनकी इस कुर्बानी का हम पूरा लोहा, उसकी कुर्बानी का पूरा एक विश्वास हम जब तक हासिल ना कर ले, जब तक हमें दम नहीं लेना है। आप सभी भक्तजनों को मैं पुनः आशीर्वाद देता हूं। आप सभी भक्तजनों की पुनः आप सबकी मंगल कामना करता हूं कि आप सदैव जीवन में सुखी रहें, सदैव इसी प्रकार से अपने इस धर्म स्थान पर, जो कि यहाँ पर हमारे महंत श्री मंगलनाथ जी महाराज जी को आज यहाँ पर चद्दर दी गई है, उनके सानिध्य में मिलकर आप निरंतर इस धर्म की ज्योति को, धर्म के प्रचार को निरंतर जन जन तक पहुँचाएं और संसार में इस जीवन के अंदर केवल और केवल मानवता के लिए काम करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना और विश्वास के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, महाराज की। धन्यवाद। और जिसका आपको विचार था, जो आज ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आज बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी, आज जो हमारे 18 के पूर्व महंत बाबा सोमनाथ जी महाराज थे, उनको आज उनको फूल चढ़ाने के लिए बाबा आज आए थे। अब मैं बाबा को जो अपने यूपी के सीएम और भारत का भविष्य अब आएंगे और आपको अपना संबोधन करेंगे। बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा कि बाबा जी स्वयं आए हैं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा सोमनाथ जी की, सिद्ध योगी बाबा सोमनाथ जी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। आज के इस पवित्र धार्मिक आयोजन में मंच पर उपस्थित बाबा मस्तनाथ जी की पावन स्थली स्थल बोहर के श्री महंत और अलवर से लोकप्रिय सांसद महंत योगी बाबा बालकनाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चेताई नाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी महाराज, 18 के श्री महंत श्री सेवानाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, श्री महंत हरिनाथ जी महाराज, श्री महंत पंचमनाथ जी महाराज, श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, महंत श्री प्रकाशनाथ जी महाराज, महंत श्री रामनाथ जी महाराज, महंत श्री गोपालनाथ जी महाराज, महंत श्री दौलतनाथ जी महाराज, इस स्थान की वर्तमान व्यवस्था के साथ जुड़े श्री महंत मंगलनाथ जी महाराज, यहाँ के इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री नयनपाल रावत जी, श्री राजेश नागर जी, ठाकुर राजा राम सिंह जी, लोकप्रिय सरपंच श्री टेकचंद जी, उपस्थित हमारे नाथ संप्रदाय के और खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे सभी सिद्ध संतगण, योगीजन और इस प्याला कुटी से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर सिद्धों के सानिध्य में इस पावन स्थली पर निवास करने, यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे और मेरे साथ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मंत्रियों को और अधिकारियों को भी प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत विश्व मानवता के कल्याण की धरती है और इसीलिए हमारा जो धर्म है इसे सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म का मतलब जो हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में रहेगा।
उपासना विधियां कुछ समय के लिए चलती हैं, एक समय प्रचंड रूप से आगे बढ़ती हैं और फिर उसका एक समय के बाद अवसान होकर के फिर नए सिरे से वह आगे बढ़ती है। लेकिन सनातन धर्म हर युग में था, आज भी है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जब तक इस सृष्टि रहेगी तब तक हमारा सनातन धर्म हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम सबका सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम अपने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म माने और राष्ट्र धर्म को ही अपना सनातन धर्म माने। एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। दूसरा, भारत की धरती पर जन्म लेना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। देखिए, 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र भगवान वेदव्यास और पांडवों और कौरवों का कर्म क्षेत्र भी रहा है। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और मुझे लगता है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेकर के ईश्वर ने हम सब पर अनुकंपा की है। और फिर इस प्याला कुटी में पहले सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी के सानिध्य में, फिर हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज के सानिध्य में आप सबको यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी अच्छी परंपरा है। हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज बहुत सहज सरल योगी थे, सचमुच सिद्ध थे। सिद्ध का प्रमाण ये नहीं होता है कि हम कहीं पर चमत्कार दिखाएं। अपनी सहजता से, अपनी सरलता के साथ लोक मंगल की कामना को लेकर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह ईश्वर का अंश होता है। आप सब में ईश्वर का अंश है। और सिद्ध योगी संत भारत की परंपरा के वाहक हैं। सम विषम परिस्थितियों में धर्म के मार्ग का अनुसरण करवाने का राह हमें दिखाते हैं। और आज आपका सौभाग्य है कि इस मठ के जो नए महंत हैं, योगी श्री मंगलनाथ जी ने इतने संतों का दर्शन आप सबको करवा दिया। और हम सबको सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। धर्म, हमारा धर्म हमें कभी पलायन का मार्ग नहीं दिखाता है। हमने धर्म को क्या माना? यतो अभ्युदय निश्रेष्य सिद्धि सधर्म, यानी एक साथ जो दो काम करे। इस जीवन में अभ्युदय का मार्ग, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग, जीवन में सफलता का जो मार्ग बताए, और इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति का। स्वाभाविक रूप से धर्म हमें पलायन का नहीं, जीवन की चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा देता है। और जीवन की चुनौतियों से जूझने की जो प्रेरणा दे वही सही धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती है। नाथ संप्रदाय की उपासना विधि अलग,
शैव परंपरा के अलग अलग उपासना विधियों की अपना दर्शन है, अपनी पूजा पद्धति है, अपनी परंपरा है। वैष्णव परंपरा की अलग है, शाक्त परंपरा की अलग है, अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, और लक्ष्य एक ही है, लोक कल्याण का। सबका एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और इसलिए धर्म के मर्म को समझने के लिए केवल भारतीय मनीषा ही धर्म के महत्व को समझ सकता है। भारत का नागरिक ही, भारत का श्रद्धालु ही धर्म के मर्म को समझ सकता है। और इसलिए विद्वानों ने यही बात तो कही कि धर्मस्य तत्त्वम् निहितेम गुहायाम महाजन एन गतः स पंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, जो आपके कल्याण का भी, लोक कल्याण का भी और राष्ट्र कल्याण का मार्ग है। वही सबसे अच्छा धर्म का मार्ग है। और इसलिए उस मार्ग का अनुसरण करना, उस मार्ग पर चलना, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज इस धार्मिक आयोजन में आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अपने 18 के पूर्व महंत श्री सोमनाथ जी महाराज का, ब्रह्मलीन सोमनाथ जी महाराज की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को आज यहाँ पर हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी दिव्य स्थान में उनके पूज्य गुरुदेव का, उनकी गुरु परंपरा की मूर्तियां स्थापित है, और यहीं पर उनकी भी मूर्तियों की स्थापना की गई है। स्थान बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है। आप सभी श्रद्धालुओं का सहयोग ऐसे ही मंगलनाथ जी महाराज को भी प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि ये परंपराएं तभी आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, जब आप अच्छे लोगों का सहयोग करते हैं तो उसका लाभ भी देश को प्राप्त होता है, समाज को प्राप्त होता है, गांव को प्राप्त होता है। याद करिए, अगर देश ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या होता, देश के अंदर अराजकता हो गई होती। कभी पाकिस्तान आंख दिखाता, कभी चीन आंख दिखाता, कभी नक्सलवादी आंख दिखाते, कभी कश्मीर में जो उग्रवादी लगातार अव्यवस्था फैला रहे थे, कभी आंख फैलाते, धर्म को पूरी तरह नष्ट करने पर उतारू होते। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, एक एक करके प्रत्येक नागरिक की समस्या का भी समाधान उन्होंने निकाला। कश्मीर के धारा 370 जो आतंकवाद की जननी थी, उसको भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और यही नहीं, 500 वर्षों से अयोध्या का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का भी समाधान निकाल करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। आप सोचिए, अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती, तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। और यही तो आज का नया संदेश है। हम सबको धर्म के मार्ग का अनुसरण करना होगा, जो लोक कल्याण का माध्यम बने, सदाचार और नैतिक मूल्यों का आग्रही बने। इन पूज्य संतों का यही संदेश है, और यही संदेश इस मठ से जुड़े हुए पूर्व जो श्री महंत थे, जो योगी थे,
उन सबका यही संदेश है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी धर्म की धरती है। और आज तो मैं एक बात के लिए आपको और बधाई देता हूं, हरियाणा का दिवस भी है। आज ही के दिन हरियाणा का गठन हुआ था, तो हरियाणा को उसके गठन पर बधाई। आप सभी हरियाणा वासियों को, प्याला कुटी से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जनों को, सभी भक्तों को मैं इस अवसर पर ढेर सारी बधाई देता हूं। और 3 दिन के बाद दीपावली का पर्व भी आ रहा है। दीपावली का पर्व हम मनाते हैं अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापसी के आगमन की स्मृति में। युगों पहले भगवान राम राक्षसों को समाप्त करके, धर्म की स्थापना करके, न्याय और सत्य की स्थापना करके, उनका अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे आर्यावर्त ने, पूरे भारतवर्ष ने अपने घरों को दीपमालाओं से सजा करके भगवान राम के आगमन की स्मृति में उत्साह और उमंग के पर्व दीपावली को मनाया था। और भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है इस आर्यावर्त में, इस भारत में एक बार फिर से दीपावली का उत्सव राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ हम सबको उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका यशस्वी नेतृत्व और प्रभु राम की कृपा है, इन संतों का सानिध्य है, इनकी कृपा है कि जब दीपावली का पावन पर्व आया है तब कोरोना भी समाप्त हो गया है, जिससे आप उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन को संपन्न कर सकें। लेकिन सावधानी जरूर बरतिएगा। जिसने वैक्सीन नहीं लगाया, वैक्सीन जरूर लगा लेना। फ्री में वैक्सीन है, सबको वैक्सीन है। मोदी जी ने सबको फ्री में वैक्सीन दे दिया। इस वैक्सीन का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा है, लेकिन मोदी जी देश के अंदर हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, सबको वैक्सीन दे रहे हैं। इसको लेना चाहिए। ये कोरोना का एक सुरक्षा कवच है और इस सुरक्षा कवच को अपना करके हम न केवल सुरक्षित हों बल्कि अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक को भी सुरक्षा प्रदान करें। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं योगी मंगलनाथ जी को इस मठ के श्री महंत के रूप में पूज्य संतों के द्वारा नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप, खड़दर्शन संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप पूज्य संतों ने चादर उड़ा करके आज महंत के रूप में उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, जैसे आपने सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज को अपना पूरा सहयोग किया, आपके पूर्वजों ने उन्हें सहयोग किया, यहां पर बाबा सोमनाथ जी महाराज को आप लोगों ने सबने अपना सहयोग दिया, वैसे ही योगी बाबा मंगलनाथ जी को भी आप सब अपना सहयोग प्रदान करें। एकदम उनके साथ खड़े रहिए, मठ को खूब विकास के पथ पर अग्रसर करिए, क्योंकि धर्मस्थल ही हमारी राष्ट्रीय चेतना के आधार है। जब विदेशी आक्रांता आए थे तो कहां हमला करते थे? मठ और मंदिरों पर। कभी सोमनाथ का मंदिर, कभी राम जन्मभूमि का मंदिर, कभी कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, कभी कभी बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, इन्हीं को तोड़ते थे, इसी को नष्ट करते थे। और इसलिए हमें इन स्थलों की सुरक्षा और इनकी समृद्धि में अपना योगदान देना चाहिए, जिससे धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके, मंगल कामना के साथ आगे बढ़ सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको फिर से इस धार्मिक आयोजन पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। दीपावली की मंगल कामना आप सबके प्रति करता हूं। दीपावली जैसा आयोजन, हर्षोल्लास का आयोजन आपके घरों में, आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में सदैव आता रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। धन्यवाद योगी जी। अभी मैं अपनी तरफ से, गांव की तरफ से
योगी जी का, संत समाज का, आज पुलिस प्रशासन का, सबका आभार चाहे कुटिया का, और ठाकुर भाईजान, ठाकुर किशन, यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, मीडिया वहीं जहाँ से भी आए बहुत धन्यवाद। बहुत सहयोग दिया है, वर्कर्स जो हैं और जो भी दर्शक भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आगे बढ़ो। सर फाइट नहीं हो रही है ना? फाइट हो रही है। एक मिनट ये प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी है। इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपनी कर्म साधना से, और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में महंत मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालु जनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। तो हरियाणा तो वैसे भी पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे आकर के आज यहाँ पर संतों का सानिध्य पा करके, श्रद्धालु जनों का दर्शन करके मैं अभिभूत हूँ। मैं पूरे हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। कौन है सर? देखिए, जिस तरीके से कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे। भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ और उन्होंने जिस तरीके से अपने इस कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न किया है, पूरा देश इसके प्रति, सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम साहब चुनाव लड़ेंगे क्या? इस बार का चुनाव लड़ेंगे तो क्या अयोध्या होगा? वो चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से क्या सर?